हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं एमएस सर स्वागत करता हूं वोकेब सीजन 1 रूट वर्ड का तांडव एपिसोड 70 में। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने 69 एपिसोड कंप्लीट किया है। इट मींस दैट वी कंप्लीटेड 69 रूट वर्ड्स। इसका मतलब हमने 69 रूट वर्ड्स कंप्लीट किया है। 69 रूट वर्ड्स का मतलब 69 वर्ड्स नहीं होता है। 69 रूट वर्ड्स का मतलब होता है थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, हजारों वर्ड। मैंने जो आपको एक रूट वर्ड बताया है, उस एक रूट वर्ड की मदद से अनेकों वर्ड का निर्माण होता है। तो एक वर्ड के मदद से अनेकों वर्ड का निर्माण होता है। मैंने अभी तक आप लोगों को 69 रूट वर्ड्स बताया। आपको पता है ये 69 रूट वर्ड्स के मदद से थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, हजारों वर्ड का निर्माण होता है। तो अगर ये 69 वर्ड आपको याद है, 69 रूट वर्ड याद है, तो वो हजारों वर्ड आपको याद होगा, याद रखेंगे। चलिए, तो बारी बारी से शुरू से एक एक एपिसोड को देखिए, उसको नोट कीजिए, क्योंकि मैं एपिसोड के अंतर्गत जितना भी रूट वर्ड मैं आपको टीच कर रहा हूं सभी कंपैरेटिव एग्जाम से रिलेटेड है। तो आई होप कि आप क्लियर कर रहे होंगे, शुरू से देख रहे होंगे, नोट तैयार कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एपिसोड 70 में। डियर स्टूडेंट्स, एपिसोड 70 के अंतर्गत हमारा जो 17वां जो हमारा रूट वर्ड है वो है डेंट, DENT, डेंट या DONT, डोंट। तो डेंट या डोंट यह एक रूट वर्ड है। डेंट या डोंट यह एक रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है टूथ, अर्थात दांत। जी हाँ, एपिसोड 70 के अंतर्गत हमारा जो रूट वर्ड है वो है डेंट या डोंट। इसका मतलब होता है टूथ, अर्थात दांत। क्या हो जाएगा? दांत। तो याद रखेंगे, जिस भी इंग्लिश वर्ड में डेंट दिख जाए, जिस भी इंग्लिश वर्ड में डेंट दिख जाए, वो वर्ड दांत से संबंधित होगा। आइए आपकी स्क्रीन में देखिए, कई वर्ड्स हैं, जैसे डेंटल में डेंट है, मतलब दांत से संबंधित वर्ड है ये। आपको सिर्फ याद रखना डेंट, DENT, डेंट, DENT, डेंट, डेंट मतलब दांत, डेंट मतलब दांत। तो जिस भी वर्ड में डेंट दिख जाएगा वो वर्ड दांत से संबंधित होगा। DONT, डोंट, डोंट मतलब दांत। जिस भी वर्ड में डोंट दिख गया वो वर्ड दांत से संबंधित होगा। एनी प्रॉब्लम? डेंटल में देखिए डेंट है, मतलब दांत से संबंधित वर्ड है ये। डेंटिस्ट में भी डेंट है, मतलब दांत वाला वर्ड है ये, है ना। डेंटिस्ट्री में डेंट है, दांत वाला वर्ड है ये। डेंचर में डेंट है, मतलब ये भी दांत से संबंधित वर्ड है। ऑर्थोडोंटिस्ट डोंट है, दांत से रिलेटेड है ना। पेरियोडोंटल, इसमें डोंट है, मतलब दांत से रिलेटेड वर्ड है ना। डेंटिफ्राइस, डेंटिफ्राइस में देखिए डेंट है, दांत से रिलेटेड वर्ड है। इडेंटेड, है ना, इडेंटेड, इडेंटेड में देखिए डेंट है, दांत से रिलेटेड वर्ड है ना। इडेंटुलस, इसमें देखिए डेंट है, दांत से रिलेटेड वर्ड है ना। डेंटिशियन में देखिए डेंट, दांत से रिलेटेड वर्ड है। डेंटिन में डेंट, दांत से रिलेटेड वर्ड है। डेंटिकल में डेंट, दांत से रिलेटेड वर्ड है। डियर स्टूडेंट्स, all these words have dent. All these words have dent. It means that all these words are related to tooth. ये सभी वर्ड में डेंट है, मतलब ये सभी वर्ड दांत से संबंधित है। एक बात तो पता चल गया कि ये दांत से रिलेटेड वर्ड है। हमने सिर्फ याद किया, क्या याद किया? हमने याद किया डेंट या डोंट मतलब दांत। जिस भी वर्ड में डेंट या डोंट दिख जाए वो वर्ड दांत से संबंधित होगा। चलिए, सब वर्ड दांत वाला वर्ड है। अब आप ही बताइए, कंपटीशन में अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपके सामने आ जाए, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अगर आपको दांत वाला मिल गया, तो क्या आप उसको टिक नहीं कर दोगे? आराम से करोगे। तो ना रूट वर्ड ना आसान कर देता है शब्दों को याद रखने में। आपको सिर्फ याद रखना है डेंट या डोंट। डेंट या डोंट मतलब दांत। जिस भी वर्ड में डेंट या डोंट दिख जाए वो वर्ड दांत से रिलेटेड होगा। ये सब वर्ड में डेंट या डोंट है, मतलब ये सब वर्ड दांत से संबंधित है। कंपटीशन में पूछेगा, आराम से टिक करके आओगे आप। आइए इसके परफेक्ट मीनिंग को हम लोग देखते हैं। चलिए, डेंटल, डेंटल में देखिए डेंट, डेंट मतलब होता है दांत, और जिस वर्ड में AL लग जाए, AL मतलब से संबंधित। मैंने बताया था नेचर मतलब प्रकृति, नेचुरल मतलब प्रकृति से संबंधित, प्राकृतिक जिसको बोलते हैं, नहीं। तो डेंट मतलब दांत, AL लग गया,
तो से संबंधित, डेंटल मतलब दांत से संबंधित। कोई पूछ लेगा डेंटल का मतलब बताओ, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ डेंटल, डेंटल का हिंदी मीनिंग बताओ। तो डेंटल मतलब ये होता है दांत से संबंधित। क्या आपको दांत से संबंधित कोई समस्या है तो आपको सामने वाले को बोलना होगा आई हैव डेंटल प्रॉब्लम, मेरे पास दांत से जुड़ी समस्या है। तो डेंटल का मतलब ये होता है दांत से संबंधित, रिलेटेड टू टिथ, रिलेटेड टू टिथ हो जाएगा। चलिए अगले वर्ड को देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट में देखिए डेंट, डेंट मतलब दांत, आईएसटी मतलब होता है पर्सन हु, व्यक्ति जो। तो डेंट मतलब दांत और आईएसटी मतलब पर्सन हु, व्यक्ति जो। तो व्यक्ति जो दांत को देखता है, व्यक्ति जो दांत का इलाज करता है, उसी को डेंटिस्ट बोलते हैं। जी हां, दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं, अ डॉक्टर ऑफ टीथ। दांत के डॉक्टर को क्या बोलेंगे? डेंटिस्ट बोलेंगे। एनी प्रॉब्लम? आर्ट मतलब क्या होता है? कला। लेकिन आर्ट में अगर आईएसटी लग जाए, आर्टिस्ट, तो आर्ट मतलब कला, आईएसटी मतलब व्यक्ति जो। तो व्यक्ति जो कला को दिखाता है, कलाकारी करता है, उसी को आर्टिस्ट बोलते हैं। तो यहां भी डेंट मतलब दांत, आईएसटी मतलब व्यक्ति जो, व्यक्ति जो दांत का इलाज करता है उसको हम लोग डेंटिस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए डेंटिस्ट्री है। इसमें डेंट मतलब दांत, स्ट्री जैसे केमिस्ट्री, केमिकल का अध्ययन केमिस्ट्री कहलाता है। तो यहां भी दांत का अध्ययन डेंटिस्ट्री कहलाता है। दांत का अध्ययन क्या कहलाएगा? डेंटिस्ट्री। याद रहेगा, केमिस्ट्री, केमिकल का अध्ययन केमिस्ट्री, तो दांत का अध्ययन डेंटिस्ट्री हो जाएगा। तो डेंटिस्ट्री मतलब द मेडिकल स्टडी ऑफ टीथ एंड माउथ, दांत और मुंह के, है ना, जो मेडिकल स्टडी है, अध्ययन है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेंटिस्ट्री बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? बहुत ही आसान है। देखिए डेंट मतलब क्या होता है? दांत। अब देखिए यूआरई, आपने देखा स्ट्रक्चर, चर, डेंचर, है ना, डेंचर, डेंट मतलब दांत, चर मतलब स्ट्रक्चर, याद रखेंगे, बनावट। तो ये जो दांत का बनावट है ना, नहीं, जैसे मान लेते हैं आपका टोटल दांत झड़ गया, अब क्या करेगा डॉक्टर? दांत का एक स्ट्रक्चर बनाएगा, सेट बनाएगा, नहीं, दांत, नकली दांतों का जो सेट बनाएगा, नकली दांतों का सेट बनाकर एक स्ट्रक्चर बनाकर आपके मुंह में घुसेड़ देगा। नहीं, तो नकली दांतों का जो सेट होता है, नकली दांतों का जो स्ट्रक्चर आपके मुंह में घुसेड़ दिया जाता है ताकि आप किसी भी चीज को चबाकर अच्छे से खा सको। नहीं, तो नकली दांतों का सेट ही क्या कहलाता है? डेंचर कहलाता है। अ सेट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ, नकली दांतों के सेट को हम लोग डेंचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंचर। डेंचर समझ में आया आप लोगों को? डेंट मतलब दांत, चर मतलब स्ट्रक्चर, बनावट। तो नकली दांत का जो स्ट्रक्चर बनता है, नकली दांत का जो क्या बनता है? स्ट्रक्चर, सेट, बनावट, उसी को हम लोग डेंचर बोलते हैं। गॉड करे कभी भी इसकी जरूरत ना पड़े। चलिए अगला वर्ड है ऑर्थोडोंटिस्ट। बहुत ही सुंदर वर्ड है ऑर्थोडोंटिस्ट। ये देखिए ऑर्थोडोंटिस्ट, क्या बात है, इसमें 3 टर्म है, अच्छे से समझिए। एक है ऑर्थो, दूसरा है डोंट, तीसरा है आईएसटी। समझिएगा अच्छे से। ऑर्थो मतलब क्या होता है आप तो समझ रहे हैं, डोंट मतलब दांत, रूट वर्ड ही हमारा है। तो डोंट मतलब दांत, आईएसटी मतलब व्यक्ति जो, आईएसटी मतलब क्या होता है? व्यक्ति जो। तो डोंट मतलब दांत, है ना, आईएसटी मतलब व्यक्ति जो, व्यक्ति जो दांत। अब देखिए ऑर्थो मतलब क्या होता है? तो ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट। क्या होता है? स्ट्रेट, सीधा। तो व्यक्ति जो टेढ़े मेढ़े दांत को सीधा करता है। कभी कभी होता है ना कि एक दांत आगे उग गया, एक पीछे उग गया, ना, एक काफी गैपिंग होता है, या तो फिर इधर से सीधा होना था, इधर से सीधा हो गया, ऐसा होता है। इधर से सीधा होना था, इधर से सीधा हो गया। तो आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को जो सजाता है ना, आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को जो एक बेहतर शेप देता है ना, जो मतलब कौन? डॉक्टर ना। तो याद रहे, ऐसा डॉक्टर जो टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। तो ऑर्थोडोंटिस्ट है कौन? तो वो भी दांत का ही डॉक्टर है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब होता है अ डॉक्टर फॉर टीथ, दांत का डॉक्टर। डेंटल, देखिए डेंटिस्ट कौन है? डेंटिस्ट मतलब जो दांत का डॉक्टर है, दांत में कोई भी प्रॉब्लम आएगा वो देखेगा, वो डेंटिस्ट है। ऑर्थोडोंटिस्ट कौन है?
तो है ना, स्पेशलिस्ट है वो दांत को सीधा करने में, अरेंज करने में, सजाने में, बेहतर करने में। तो ऑर्थोडोंटिस्ट आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, पेरियोडोंटल, क्या बात है, बहुत ही सुंदर वर्ड है पेरियोडोंटल। इसमें देखिए दो टर्म है, पेरी डोंट अल। अब देखिए पेरी आपने पढ़ा होगा, पेरीमीटर ना, पेरी मतलब होता है अराउंड, चारों ओर। पेरी मतलब क्या होता है, AROUND, अराउंड, चारों ओर। तो पेरी मतलब चारों ओर, डोंट मतलब दांत, एल मतलब से संबंधित, दांत के चारों ओर से संबंधित। तो पेरिडोंटल का मतलब ये होता है ना, रिलेटेड टू द सराउंडिंग ऑफ अ टीथ। एक दांत है ना, एक दांत है मान लेते हैं, है ना, इस तरह से एक दांत है, इस दांत के चारों ओर जो होता है ना, गम होता है, व्हाटएवर जो भी, तो यहां पर लिखा हुआ है रिलेटेड टू द सराउंडिंग ऑफ अ टीथ, एक दांत के चारों ओर से संबंधित, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियोडोंटल बोलते हैं। तो पेरियोडोंटल टिश्यू होता है ना, जैसे दांत के चारों ओर इर्द गिर्द जो टिश्यू होता है ना, उससे रिलेटेड जो बातें होती है। तो पेरियोडोंटल मतलब रिलेटेड टू द सराउंडिंग ऑफ अ टीथ, दांत के चारों ओर से संबंधित, याद रखेंगे। अब देखिए अगला वर्ड है हमारा डेंटिफ्राइस। डेंटिफ्राइस में ना दो टर्म है, डेंट मतलब दांत। अब देखिए फ्राइस, राइस चावल आटा गेहूं नहीं, तो मतलब दांत अगर आपका बिगड़ गया है, या दांत में ज्यादा गैपिंग है, या फिर सड़ गया है, या फिर टूट गया है, या छेद हो गया है, तो ना पाउडर आता है, उस पाउडर को, उस पेस्ट को दांत में लगाकर दांत को किया जाता है, भरा जाता है, दांत को सही किया जाता है। तो ये डेंटिफ्राइस एक्चुअली वही चीज है, अ पेस्ट और पाउडर फॉर क्लीनिंग द टीथ। मतलब सिंपली समझिए कि दांत को साफ करने के लिए, या उसका जो होता है ना छिद्र उद्र है, इस सब को भरने में जो पेस्ट काम आता है, उसी को डेंटिफ्राइस कहा जाता है। अब पेस्ट और पाउडर फॉर क्लीनिंग द टीथ, है ना, पेस्ट या पाउडर जिससे दांत को साफ किया जाता है, भरा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटिफ्राइस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला तो वर्ड देखिए, बहुत ही सुंदर वर्ड है, इडेंटेट। इडेंटेट क्या है, इडेंटेट में देखिए डेंट मतलब दांत, एट मतलब क्या होता है, खाना ना, दांत खाना, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो याद रहे दांत का कम होना, क्या होना, इडेंटेड का मतलब होता है हैविंग फ्यू टीथ, दांत का कम होना वो इडेंटेड कहलाएगा। तो इडेंटेड मतलब होता है हैविंग फ्यू टीथ, कम दांत होना, वो इडेंटेड कहलाएगा। अगला वर्ड देखिए हमारा क्या है, इडेंटुलस। इडेंटुलस, इसमें देखिए इडेंट है, इडेंट मतलब कम दांत होना, है ना, तो कम दांत वाला, जिसको दांत ही नहीं हो, वो इडेंटुलस कहलाता है, टूथलेस, जिसमें दांत हो ही नहीं। तो इडेंटुलस एनिमल होता है, ऐसा एनिमल जिसमें दांत होता ही नहीं है, इडेंटुलस एनिमल कहलाता है वो, है ना। डेंटिशन क्या है देखिए, तो डेंट मतलब दांत, तो याद रहे दांत के प्रकार, उसके नंबर और अरेंजमेंट, किसी भी एनिमल में या किसी भी पर्सन में दांत का जो अरेंजमेंट होता है, दांत का जो नंबर होता है, दांत के जो प्रकार होता है, उसी को एक्चुअली डेंटिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंटिशन कहा जाता है। डेंटिन क्या है, इसको समझिए। डेंट मतलब होता है दांत, ये भी दांत से संबंधित है। तो याद रहे दांत के कई लेयर होते हैं, ये एक टूथ है, एक दांत है, इस दांत में देखिए 3 लेयर आपको दिखाई दे। सबसे ऊपर में जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको इनेमल बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे, इनेमल के जस्ट नीचे वाला देखिए एक पार्ट होगा, इनेमल के जस्ट नीचे वाला एक पार्ट है ना, ये एक्चुअली एक टिश्यू है, बहुत ही हार्ड टिश्यू है, इसी को एक्चुअली क्या कहा जाता है, डेंटिन कहा जाता है। और उसके जस्ट अंदर वाला जो लेयर है जिसको हम लोग डेंटल पल्प बोलते हैं। तो याद रहे ये डेंटिन है क्या, तो दांत का जो व्हाइट वाला पार्ट है, जो इनेमल है, उसके जस्ट नीचे वाला जो लेयर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटिन बोलते हैं। अब डेंटिकल क्या है, तो अ स्मॉल टूथ लाइक प्रोजेक्शन, मतलब छोटा छोटा दांत, बस लगे कि हाँ दांत है, तो छोटा छोटा दांत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटिकल बोलते हैं। तो जिस भी वर्ड में डेंट या डोंट दिख जाए वो वर्ड दांत से संबंधित होगा, और ये सभी वर्ड में डेंट और डोंट है, मतलब ये सभी शब्द दांत से संबंधित है। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।